नमस्कार मित्रों, राधे राधे। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, त्रातार्जुनीयम संस्कृत साहित्यम प्रथम सर्गा, इसके 20 श्लोक हो चुके थे। आज 21 श्लोक से 25 श्लोक तक हम पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, ये है हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए। श्लोक नंबर 21। वंशज छंद में है। वंशज छंद का लक्षण है जतौ सुवंशास्तमुदीरितं जरौ, जतौ सुवंशास्तमुदीरितं जरौ। इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के जो मित्र हैं उनके बारे में बता रहा है कि मित्र उसका कैसे कैसे मित्र हैं और उसके उपदेश को कैसे मानते हैं। यानी शिरोधार्य उसके उपदेश को मानते हैं और सिर पर धारण कर लेते हैं। क्यों कहिए? तो श्लोक नंबर कितना है? 21 है। एक बार पढ़ेंगे। न तेन सज्जम क्वचोद्यतम धनु, कृतम न वाकोपविज्यमाननम, गुणानुरागेण शिरो विरुह्यते, नरादिपयमाल्यम इव अस्ति शासनम। तो सबसे पहले तेन माने, तेन किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए। इसका वक्ता जो है वो कौन है? वनेचर। श्रोता जो है वो है युधिष्ठिर। और किसके विषय में बात हो रही है? वो है दुर्योधन। किसके विषय में बात हो रही है? दुर्योधन। ये दुर्योधन के विषय में बात हो रही है। कह रहा है कि महाराज, तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, धनु माने होता है धनुष, कश्चित माने होता है कवि, उद्यतम माने होता है उठाया। और कैसा धनुष? प्रत्यंचा से भरा हुआ धनुष, यानी प्रत्यंचा से चढ़ा हुआ धनुष पर डोरी चली हुई, बाण चढ़ा हुआ, ऐसा कभी भी धनुष उसने उठाया नहीं। महाराज, जब तक हम वहां रहे, इतने दिनों तक रहे थे हस्तिनापुर में, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि दुर्योधन ने कभी धनुष भी उठाया हो। उसने कभी भी धनुष नहीं उठाया। धनुष कैसा था? सज्जम, डोरी चढ़ा हुआ, बाण लगा हुआ। आगे देखिए। और वाह माने कृतम माने किया, ना माने नहीं। हाँ, आननम माने होता है मुख। कोप माने क्या होता है? क्रोध। जीवा, कोप विजीवाम, यानी कोप से, गुस्सा से उसका मुंह ने उसने कभी अपना मुंह जो है ना वो टेढ़ मेढ़ ना करो, ऐसा कभी नहीं। किसी को, हाँ, किसी के सामने, मतलब जो है कोई नौकर, कोई चाकर, कोई भी होता, उसके सामने उसने जो है मुंह अपना टेढ़ा नहीं किया। ठीक कह रहा है कि तेन, उसका शासन, यानी उसका उपदेश, नराधिपय, अस्य आएगा। अस्य शासनम, उसका शासन, वो तो हो गया यहाँ तक। अस्य शासनम, उसका शासन, अर्थात उसका उपदेश। बोले सिरोवी रोयते, सिर पर धारण कर लेते हैं। कौन? नराधिपय, राजा लोगों के द्वारा उसका शासन, उसका उपदेश है। नराधिपय माने राजा लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता था कि सिर पर धारण कर लेते थे। है, ऐसा मैंने देखा। काफी दिन तक मैं रहा, तो कहते थे कि जी हजूर, जी। ऐसे जो थे राजा लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे
किसके कारण? बोले गुणानुरागेण, गुणों के अनुराग के कारण, गुण के अनुराग, गुण धन अनुरागेण, गुण के अनुराग के कारण अस्त शासनम, उसका उपदेश जो था वो सिरोवी, सिर पर उयते धारण कर लेते थे। कौन? राजा लोग। ठीक है, अब देखेंगे शासनम कैसा था भैया? जैसे माला, माला एवं माल्यम एवं, यानी माला की तरह, जैसे माला डालने वाले एक आदमी के जो माला डालता है, जिसको अगर आपको नीचे अगर दिखाना है तो माला डाल दीजिए आप, ठीक है, तो नीचे झुकेगा। तो उसका उपदेश जो था, उसका जो उपदेश है वो कैसा है? वो माल्यम में, माला की तरह। उसका उपदेश जो है वो कैसा है? माला की तरह है कि नराधिपय, राजा लोगों के द्वारा, राजा लोगों के द्वारा उसका, राजा लोग के द्वारा क्या होता था? हुए थे सिरोवी, सिर पर धारण कर लेते थे। अस्त गुण अनुरागेण, गुणों के अनुराग से, गुणों के अनुराग से उसका उपदेश सिर पर धारण कर लेते थे। बोले किसके समान? माला युग के समान, माला के समान उसका उपदेश जो था वो सिर पर धारण कर लेते थे। एक बार वाचन फिर से करेंगे। न तेन सज्जम क्वचोदितम धनु कृतम नवाकोप्यविजीयमाननम गुणानुरागेण शिरोविरुह्यते अरिनराधिपय माल्यम अस्य शासनम। ये था हमारा भावार्थ। समझ चुके होंगे भैया। चलिए अब हम लोग व्याकरण टिप्पणी पर देखते चर्चा करेंगे। देखिएगा मित्रों, देखिए तेन पद, जो तेन पद है, ये तेन पद में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तेन पद में व्यक्ति कौन सी है? तृतीया। और धनुष में जो व्यक्ति है वो कौन सी है? मां। और यहाँ उद्यतम जो है बना शब्द है, यहाँ पे जो उद उपसर्ग है और यम प्लस कर्त, और कत प्रत्यय भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। और कर्म में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। कर्म में व्यक्ति कौन सी है? प्रथमा। और कत प्रत्यय से है, क्रिया में क्या है? कत प्रत्यय। तो भैया ये वाक्य हमारा कैसा हो गया? कर्मवाच्य। ऐसा हो गया कर्मवाच्य, जहां कर्ता में तृतीया है और कर्म में प्रथमा है। अब क्रिया कैसी है? क्रिया में जो है ना वो क्या लगा हुआ है? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय, कत कद्वतु निष्ठा, यानी भूतकाल का बोध कराता है। तो यहाँ कत प्रत्यय से बना हुआ क्या है? ये तो कर्मवाच्य में होता है, फिर भाववाच्य। देखिए एक और प्रश्न है, क्वचित धन उद्यतम, यहां ऐसे लिखा जाएगा क्वचित, आधा का वचित, क्वचित, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह धनचित। तो यह ता जो है, ताके आगे का है उद्यतम, उद्यतम। तो ये ताके स्थान पे जो है वो मित्रों क्या बन जाएगा? ता। जैसे वाग्धन ईसा, तो ये झलाम जसु अंत से बन जाएगा। सूत्र है झलाम जसु, झलाम जसु अंत सूत्र से क्या हो जाएगा? ताकत हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा क्वचित उद्यतम। अच्छा और क्या है भैया? ये देखिए ये धनुष का जो क्या है? ये विशेषण है, ये धनुष का विशेषण है। तो भाई इसमें कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो इस वाक्य का जो कर्ता है वो तेन है और धनुष क्या है? कर्म है, और क्रिया में कत प्रत्यय लगा, इसी वजह से वाक्य कैसा हो गया? कर्म। ठीक है, ये इसका विशेषण है, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ठीक है मित्रों, तो बहुव्रीहि समास है इसमें। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ठीक, आ सकता है। इसमें भी देखिए मित्रों, इसमें क्री धातु है और कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय से भाववाच्य कर्मवाच्य, कर्ता इसका वही हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा? तेन। ठीक है, आननम, आननम क्या है? उसका आनंद, यानी मुंह कभी भी उसने कैसा नहीं किया? बोले टेढ़ा नहीं किया, उसने कभी भी मुंह टेढ़ा नहीं किया।
उसने कभी भी कृतम क्रिया हो गई, आननम मुंह हो गया, तेन कर्ता हो गया, यानी उसके द्वारा कभी भी मुंह टेढ़ा नहीं किया गया। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? कर्ता में मित्रों तृतीया व्यक्ति है। कर्ता तेन है, तेन में तृतीया व्यक्ति है, और यहाँ पे कृतम में क्या है? कत प्रत्यय है, और आननम क्या है? कर्म है। कर्म में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा है। तो 311 बराबर क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। 311 बराबर क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। तो इसमें भी कर्मवाच्य हो गया ये लाइन में, और वा लगा करके इसमें भी अथवा, यानी कि वा लगाकर एक सेंटेंस जे हो गया, दूसरा जे हो गया, तो इसमें भी कर्मवाच्य और इसमें भी कर्मवाच्य। आगे देखिए, इसके आगे है कि गुण धन अनुरागेण, गुण धन अनुरागेण, अनुरागेण प्रेम, अनुराग माने होता है गुणों से और उसके प्रेम से, गुणों से और उसके प्रेम से। तो इसमें जो हेतु सूत्र है, वो हेतु सूत्र से यहाँ पे क्या व्यक्ति हो गई? सॉरी, इसमें व्यक्ति हो गई तृतीया, तृतीया व्यक्ति, तृतीया। और यहाँ जो संधि हो गई वो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ, क्योंकि आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ, और बन जाएगा हमारा क्या? गुणानुराग। और हेतु सूत्र से क्या हो जाएगी यहाँ पे? ठीक है, सिरो भी, सिरों पर धारण करते, पूयते में धातु पूजेगा तो धातु हो जाएगी हमारी ये आत्म। देखिए जी आगे देखिए, आत्मनेपद की नराधिपय, नराधिपय राजा लोगों के द्वारा, तो इसमें भी कर्मवाच्य बन जाएगा। शासनम इसका कर्म हो जाएगा, और उगते इसकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नराधिपय इसका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है। शासनम शब्द कैसे बना है जरा इसको देखेंगे। शासन जो शब्द बना है वो सास धातु से ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ल्यूट। ठीक है, आगे अस्त पद से किसका बोध हो रहा है? अस्त पद से जो बोध हो रहा है वो दुर्योधन का हो रहा है। ठीक है, माल्यम धन इव, माल्याधन इव, इसको जरा सब, माल्यम धन इव, माला की तरह, माला की तरह, माला की तरह। तो यहाँ पे उपमा, इव जो है वो उपमा वाचक है, अर्थात उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एक बार फिर से क्लियर करेंगे, नराधिपय में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति है। और यहाँ पे मित्रों नराधिपय में एक संधि कौन सी है? ये विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग। कि नराधिपय और माल्यम, ये जो रा दिखाई दे रहा है ये नराधिपय का है, तृतीया व्यक्ति बहुवचन। नराधिपय यानी कि नरा प्लस अधिपय, नराधिपय, तृतीया व्यक्ति बहुवचन। ठीक है, इस तरीके से पहले वाली लाइन में भी कर्मवाच्य है और दूसरे में भी कर्मवाच्य, इन दोनों में भी कर्मवाच्य है। ठीक है, और इसके बाद में आननम पद मुख्य लिए है, धनुष तो जैन, सज्जम में बहुव्रीहि समास है, माल्यम युग में उपमा अलंकार है, और शासनम में जो सास धातु से ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरीके से मित्रों ये थे हमारे प्रश्न। ठीक है, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट श्लोक 22 नंबर, ये भी वंशज छंद में है और उसमें सूक्ति थी शायद, ये सूक्ति है। ये बात आगे देख, आगे सयोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेति शासन मखे सुखिन्नो नुमता पुरोदशा अर्धिनोति हवेन हिरण्यरेतसम् सयोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेति शासन मखेष्वखिन्नो नुमता पुरोदशा धिनोति हवेन हिरण्यरेतसम्। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, वक्ता वनेचरी है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज शापत किसके लिए है? दुर्योधन के लिए है, दुर्योधन के लिए। कि महाराज वो सा माने बने, वो सा माने कौन है? दुर्योधन। कि महाराज
इद शासना, जिस शासन माने उपदेश, शासन माने है उपदेश, इद शासना, इद शासना बराबर कौन सा, कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे, जो कोई मना ना करे, ऐसा है कौन, दुर्योधन। ऐसा कौन है मित्रों, दुर्योधन। तो इद शासना सा, उस आप्रति यानी अन उल्लंघनीय आज्ञा वाला कौन है, दुर्योधन। और उसने किया क्या है, बोले निधाय, निधाय माने बैठा दिया, उसने बैठा दिया है कहां पर, बोले युवराज्य, युवराज के पद पर, युवराज के पद पर उसने जो है वो बैठा दिया है। बोले किसके लिए बैठा दिया है, तो दुशासन, दुशासन उसका छोटा भाई है, उसको उसने युवराज के पद पर बैठा दिया है। वो है कैसा, नवयौवनो उद्यतम, नव यौवन, यौवन माने जवानी, नव माने नई नई, और उस जवानी में क्या है, बस जवानियों का जिसकी कोई कहानी ना हो। तो ऐसा जो है ना, जो नवयौवन उद्यतम कौन है, बोले दुशासन है, नई नई जवानी वाला, ऐसा वो दुशासन, उसको उसने कहां बैठा दिया है, युवराज के पद पर। नवयौवनो उद्यतम, नवयौवनो उद्यतम का, तो बोले दुशासन, और सा का, तो इद शासना, उसको युवराज के पद पर निधाय माने बैठा दिया। कि महाराज उसने जो है ना दुशासन को युवराज के पद पर बैठा दिया। अब वो है कैसा, बोले नवयौवन उद्यतम, ठीक है, और वो कैसा है, इद शासना, उसकी आज्ञा को कोई मना ही नहीं करता है। ऐसा है कौन, दुर्योधन। तो दुर्योधन के बाद और कर क्या रहा है, अपने आप क्या कर रहा है, बोले हिरण्य रेशम, हिरण्य रेशम का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि देव को क्या कर रहा है, बोले धिनोती, अपने आप स्वाहा 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 कर रहा है, किससे, हवि से, हवि से आहुति चढ़ा रहा है, हवि से ओम स्वाहा कर रहा है। कौन, कौन कर रहा है भैया, सा, सा धनोती, यानी वो क्या कर रहा है, हव्यन माने हवि से है, और हिरण्य रेशम माने क्या है, अग्निदेव को क्या कर रहा है, अपने आप अग्निदेव को क्या कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। और जवाब किससे पूछ के आया है, अपने ही आप, बोले आज्ञा ले ली है किसकी, अनुमता, अनुमति मांगी है किससे, बोले पुरोहितों से, पंडितों से, अनुमता प्रोदशा, यानी कि पंडितों से क्या कर रही है, अनुमति ले ली है। और मखेसु माने क्या होता है, यज्ञों में, यज्ञों में है हवि गंध के द्वारा, यानी हवि गंध से हिरण्य रेशम माने अग्नि को क्या कर रहा है, बोले प्रसन्न कर रहा है। कौन, सा प्रसन्न कर रहा है, सा माने कौन है, सा माने है दुर्योधन। दुर्योधन क्या कर रहा है, यज्ञों में हवि से क्या कर रहा है, बोले अग्निदेव को क्या कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। ऐसा, और ऐसा देखो अखिन्ना है, अखिन्ना बराबर कौन, सा, अखिन्ना बराबर कौन है, सा। तो भैया वो आलस रहित है, आलसी नहीं है, आलस त्याग दिया उसने, उससे पहले बता दिया है कि आलसी तो है ही नहीं अब वो, ठीक है, आलस उसने दिया है त्याग। ऐसा कौन है, ऐसा है दुर्योधन, कि महाराज उसने आलस, आलस उलस नहीं उसे, हाँ आलस त्याग दिया है, अब आलस त्याग करके अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है, प्रकट कर रहा है। अनुमता प्रोदशा, और अनुमति ले ली है किससे, पुरोहितों से, अनुमता प्रोदशा, यानी पुरोहितों से, पंडितों से क्या ले लिए, अनुमति लेकर के हिरण्यरेशम माने अग्निदेव को, हव्येन माने हविगंध से, दिनोति माने क्या कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। आगे देखेंगे साह माने कौन है, करता है, ये करता है, ये क्रिया है, यानी सा दिनोति वह कर रहा है, ठीक है। तो सा यौवराजे नवयौवनोद्धतम, सा यौवराजे नवयौवनोद्धतम, तब तक बचाओ भैया।
एक बार फिर से अर्थ देखेंगे कि सायोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्य शासना मखेष्वखिन्नो नुमता पुरोधसा विनोति अव्येन हिरण्यरेतसम्। तो सा कौन है? सा बराबर कौन? इद्य शासना। और कौन है? अखिन्ना। यानी सा बराबर अखिन्ना, यानी सा इद्य शासना सा आलस रहित वह, हाँ, और जिसकी आज्ञा को सम्मान है कौन? वह बराबर दुर्योधन। दुर्योधन की कोई आज्ञा को मना नहीं करता। उसने क्या किया है? युवराज के पद पर दुशासन कैसा है? दुशासन है कैसा? नवयौवन उद्धत, उसको बैठा करके और अपने आप पुरोहितों से अनुमति लेकर के है मखेसु माने यज्ञों में है क्या कर रहा है? हविगंध से हिरण्यरेशम माने क्या हो जाता है? अग्निदेव को धनोति माने क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से महाराज वो अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है अनुमति लेकर के। किससे? पुरोहितों की। हाँ, और अपने छोटे भैया को उसने किस पे लगा दिया है? अपने छोटे भाई को उसने युवराज पद पे बैठा दिया है, अपने आप फ्री हो गया है। ठीक है, तो इसका भावार्थ तो यही है मित्रों। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं व्याकरणिक टिप्पणियां। इरेजर लगा दी। सा, सा के आगे क्या आ रहा है? या। यहाँ जो सा की विसर्ग का लोप हुआ है, एतद तद लोपो, एतद तद लोपो अकोर नए समास से हली, इस सूत्र से पूरा नहीं लिखेंगे। इस सूत्र से सा की क्या हो गई? विसर्ग हो गई। युवन शब्द से युवन प्लस अण लगा करके बन जाता है मित्रों क्या? यौवन। क्योंकि अण जो है अचुर्णित सूत्र है, वो आदि वृद्धि करता है, तो क्या हो जाता है? योग, यौवन। अब कहते हैं योग राज्य, योग राज्य, तो योग राज्य में जो है समास भी क्या बन जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, आगे निधाय शब्द में नी आ और क्या है? लेप। धातु के पहले अगर कोई उपसर्ग है तो वहां कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है? लेप, लेप हो जाता है। और लेप प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या बन जाता है? अव्यय। क्या बन जाता है? अव्यय। दुशासनम का विशेषण क्या है? नवयौवनो उद्यतम। नवयौवनो उद्यतम में क्या है? समास कर्मधारय। अरे कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। इद शासना में समास कौन सा है? बहुब्रीहि। किसके लिए आया है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। पुरोहिता में व्यक्ति कौन से? तृतीया, पुरोधस। आगे अखिन्ना पद किसके लिए आया? ना खिन्ना, नए, नए तत्पुरुष, अनुमतगत हो जाएगा। मखेसु पद पूछेगा, यज्ञ के लिए है, यज्ञ। ठीक है, धिनोती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट प्रथम पुरुष एक वचन। हव्येन में तृतीया, कर्तिकर्णयो तृतीया, कर्तिकर्णयो, कर्णयो तृतीया, कर्तिकर्णयो से तृतीया हो गई। और इसकी साधक तम से क्या हो जाएगा? साधक तमम, साधक तमम कर्णम सूत्र से कर्ण संज्ञा। देखिए संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो साधक तमम कर्णम है। साधक तमम कर्णम से क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। हिरण्य रेत संपद बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। इसका एक अर्थ पूछेगा तो वो लगाएंगे अग्नि। इसका अर्थ लगाएंगे क्या? इसका अर्थ पूछेगा तो लगाएंगे अग्नि, अग्नि। और इसमें समास पूछेगा तो लगाएंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है और अग्नि क्या है?
अग्नि इसका अर्थ है। तो आगे शब्द रूप की दृष्टि देखा जाए तब भी इंपॉर्टेंट है, और समास की दृष्टि देखा जाए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इस तरीके से ये थी टिप्पणियां। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। आगे 23 नंबर श्लोक है। कह रहा कि प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रसादवारेदिमण्डलं वा प्रसासदा रदिमण्डलं वा सचिन्तयेवाभियात्वदेष्यति अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता, अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रसासदावारदिमण्डलं वा सचिन्तयेवाभियात्वदेष्यति अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता, अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता। ठीक है, ये तो है भैया सूक्ति, कह रहा है सूक्ति है जे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता, अहो दुरन्तावलवद्विरोधिता। देखिए भैया सा माने कौन? दुर्योधन। बनेजर कह रहा है युधिष्ठिर से, महाराज सा माने वह कह रहा है चिंतयन्ति, चिंतन करना, चुरातगढ़ की धातु है, 411 धातु है इसमें। कह रहा है चिंतयन्ति, चिंतन करता रहता है, चिंतयन्ति एव, सोचता रहता है। सा माने वह, सा माने वह सोचता रहता है। वह क्या सोचता रहता है देखिए, और उसका शासन कैसा है, कहाँ का? तो करे प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, प्रलीन भूपालमपि, प्रलीन भूपालमपि, प्रलीन भूपालमपि स्त्रायति, प्रलीन भूपालमपि स्त्रायति। ऐसा है दुर्योधन, क्या करता रहता है? आगे प्रलीन भूपालम, प्रलीन हो गए हैं। भूपालम माने क्या होता है? भू माने होती पृथ्वी और पा माने पालन करते, यानी कि प्रलीन भूपालम अभी, प्रलीन माने विनष्ट हो गए हैं। भूपालम माने कौन होता? राजा, सभी राजाओं को खत्म कर दिया महाराज। उसने प्रत्येक राजा जितने थे सब खत्म, कोई नहीं रह गया महाराज, कोई भी राजा नहीं रह गया। स्त्रायति, स्त्री भविष्य वाला है, अरे कोई दुश्मन ही नहीं है महाराज, इसका कोई दुश्मन भी नहीं है। और कोई राजा, मतलब जो राजा था उसको खत्म कर दिया। और क्या है? प्रसासदावारदिमंडलम बुवा, और उसको समुद्र पर्यंत तक राज्य है, अब कोई टक्कर नहीं है, एक राजा भी नहीं है, राजा खत्म कर दिया। स्थिर भविष्य वाला वह है, स्थिर भविष्य वाला है। और कह रहा है कि भुवा माने पृथ्वी पर, भुवा मंडलम, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उसका क्या है? अधिकार है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई टक्कर का राजा नहीं है, सबको खत्म कर। ठीक है, ऐसा। और तब भी वो क्या करता रहता है? सोचता रहता है, टेंशन करता रहता है। बोले किससे? भैया माने डर है, त्वत माने आपसे, ईर्ष्यति माने आपत्तियां, आपकी ओर आने वाली आपत्तियों को जब वो सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो क्या करता है भैया? डर जाता है, और तुम्हारे सब खत्म करते हैं जो खत्म। ठीक है, और प्रसाद अदा वारदी मंडलम भुवा, संपूर्ण भूमंडल पर उसका अधिकार है। ठीक है, समुद्र पर्यंत तक उसका राज्य है, स्थिर उसका भविष्य है। ठीक है, राजा खत्म कर दिए हैं, लेकिन आपकी ओर से आने वाली, आपकी ओर से आने वाली, ठीक है, सोचता उन व्यक्तियों को, तो भय के मारे क्या करता है? चिंता करता है, सब बहुत सोचता है महाराज।
ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। भाई बलवानों से किया गया विरोध, बोले बुरा अंत होता है, दुष्टा अंता। ठीक है, बुरा अंत होता है। बलवानों से किया गया विरोध कैसा होता है, बड़ा ही उसका बुरा अंत, बुरा ही अंत होता है। तो बलवान यहाँ कौन हो गए, बलवान हो गए आप महाराज, बलवान हो गए युधिष्ठिर। इसीलिए बलवान कौन है, युधिष्ठिर। और उनसे करोगे आप युद्ध तो कैसे हो जाओगे, बोले खत्म, बुरा अंत होगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ठीक है, बने एक बार फिर से देखेंगे अर्थ कि सामान्य बहे प्रलीन भूपालम, कोई राजा नहीं रह गया है, राजा विहीन हो गया है, यानी कि कोई राजा उसकी टक्कर का नहीं है, हैं, अर्थात जिसके शत्रु नहीं है, स्थिर जिसका भविष्य है। और आवारती समुद्र पर्यंत तक, पृथ्वी तक जिसके भूमंडल पर प्रसाद तब भी शासन करता हुआ, प्रसाद वारती, प्रसाद सदा मतलब शासन करता हुआ, संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता हुआ। वारती माने समुद्र तक, भुवा माने होता पृथ्वी, मंडलम समूह, यानी संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर क्या कर रहा है, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर क्या कर रहा है वो भैया, शासन कर रहा है। और तब भी क्या है, सचिंते, तो सोचता है, भिया माने कर है उसको, भिया ये सती आपकी ओर से, त्वत ये सती भिया, आपकी ओर से कोई भी आपत्ति आती है तो उसको क्या करता है, चिंता करता है, सोचता रहता है। इसीलिए कहा गया कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। चलिए इसका वाचन हो चुका है और अर्थ भी हम लोग हो चुका है, इसका वाचन और अर्थ समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जा करता है, जे क्या क्रिया, जहां देखो करता है उन्हें क्रिया बैठी, पास पास हम बैठे मेरे बबूल्ला। ठीक है, जहाँ क्रिया हुए उन्हें करता हुए, जैसे वो करता हुए वैसी क्रिया हुए, करता एक वचन हुए तो क्रिया एक वचन हुए, करता द्विवचन हुए तो करता क्रिया द्विवचन हुए। और जिस पुरुष को है वही पुरुष की क्रिया हुई है, जिस पुरुष का करता होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी। तो सचिंत, ठीक है, तो इससे सा क्या है, करता है। ये सती पिया, त्वत में पंचमी लगेगी, अन्य आरात, अन्य आरात सूत्र से क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति। अन्य आरात रहते सूत्र है। आवारदी एक पद है, आवारदी, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें समास कौन से, समुद्र पर्यंत, नहीं अव्ययभाव समास। स्थिरायति समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि, स्थिर भविष्य वाला, बहुव्रीहि समास, स्थिर भविष्य वाला बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। प्रलीन भूपालम अपि, ये भी है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। प्रसा प्रसा सदा वारती, शासन करता हुआ, तो प्रशासक माने जाएगा कौन सा प्रत्यय लगाएगी, क्षत्रिय, शासन करता हुआ। क्षत्रिय प्रत्यय और सानस प्रत्यय दोनों मित्रों जो होते हैं वो वर्तमान काल के सूचक होते हैं, इसीलिए कह रहा कि शासन करता हुआ। ठीक है, तो ये क्षत्रिय प्रत्यय से है, अर्थ है आगे ता हो जाएगा। ठीक है, प्रशासक, आगे मंडल भूवा में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है, एक व्यक्ति। ठीक है, भैया डर हो गया। आगे देखिए, दुरंता में समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि, विग्रह मित्र नहीं आता है इसमें। ठीक है, दुष्टा अंता ऐसा। ठीक है, विरोधिता, और इसको देखो दुरंता विरोधता, विरोध, विरोधिन, विरोधिन वैसे शब्द बनेगा और आगे तल लगेगा, बल्कि आगे ताप लगेगा, ताप, ताप, ताप में आश्रित रह जाता है, स्त्रीलिंग शब्द है, तुरंता विरोधिता। ठीक है, तो ये विरोधिन शब्द भी कैसे बना है वो आगे की बात है, बहुत ज्यादा देखिए, आगे देखेंगे।
बलवान, बलवान शब्द है, बलवान में जो है मतु प्रत्यय लगा है। और शब्द मित्रों अगर अकारांत हो तो मत के हिसाब से क्या हो जाता है, बत। और बत का क्या हो जाता है पुल्लिंग में, वान। तो देखो भैया ये बन जाएगा हमारा बलवान। ठीक है, और यहाँ जो है बना हुआ है वो बलवत है, यानी ताका हो गया दा, तो लग जाएगा आपका जसुत संधि हो जाएगी। अहो जो खेद है, खेद सूचक है क्या, अव्यय है, अव्यय है, ये खेद सूचक अव्यय है। तो प्रलीन भूपालम अभी बहुव्रीहि समास, इस तरह यदि ये आपका समास बहुव्रीहि समास। मंडलम भुवा, भुवा पद में कौन सी विभक्ति, षष्ठी हो गई। अवार्धी पद में कौन समास हो गया, द्विवचन समास हो गया। प्रासादक माने शासन करता हुआ सत्री प्रत्यांत हो गया। और किसके लिए आया, ये आया आपका वनेचर के लिए। देखो वो सॉरी 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 गलती हो गई, ये आया आपका दुर्योधन के लिए। आगे देखिए, चिंतयब क्रिया का करता यही है, ये पद तो अब भी हो जाएगा। ठीक है, त्वत अन्य आरात तृतीय सूत्र से क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। विरोधिता शब्द का विरोधन प्लस तल प्लस टाप बराबर विरोधिता बन गया। बलवान में बल मतलब लगा करके बलवान बन गया। ठीक है, यहाँ पे जैसा तो संधि भी हो जाएगी, जैसा तो संधि हो जाएगी। दुरंता में बहुव्रीहि समास है। अहोपद क्या है, सूचक। ये थे मित्रों हमारा जो थे टीका टिप्पणी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक थी ये हमारी सूक्ति, और सूक्ति होने से मित्रों ये अलंकार हो गया हमारा अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसकी जो है ना प्रश्नोत्तरी होगी तो सब हो जाएगा, साफ मिलेगा आपके लिए। ठीक है, जो घिसपड़ हो जाती है जैसे, बड़ा आगे कथा प्रसंग 24वां कथा प्रसंगे न जने रुदार हटार। ये दा जो है वो इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा आ। अनुस्मृता खंडल सून विक्रमा तवा विधानाथ व्यथते नतानना सदुष्यहान मंत्र पदादिवोरगा। कथा प्रसंगे न जनरुदारता अनुस्मृता खंडल सून विक्रमा तवा विधानात व्यतते नतानना सदुस्सहान मंत्र पदादिवोरगा। देखिए भैया, बोले व्यतिते और सा दुखी होता है, ता माने दुर्योधन। वनेचर कह रहा है कि महाराज वो व्यथिते माने दुखी होता है। व्यथिते माने क्या है, दुखी होता है। वो दुखी होता है तो कब दुखी होता है, युधिष्ठिर ने पूछा वो कब दुखी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका बोलेगा वनेचरी, उनका कथन है नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि सा व्यथिते वो दुखी होता, तो बोले कब, बोले तवा विधान, आपका नाम ले, आपका जब नाम याद आता होगा या लोग कहते होंगे आपके बारे में, बोले दुखी होता है, टेंशन है अभी ना, अभी भी कह रहे हैं कि प्रसाद सदा वारदी मंडलम भुवा। और कह रहे हैं आगे कि आपकी जब बात आती है तो वो दुखी होता है। पीछे वाले श्लोक में है, कह रहा है कि सचिंतय, तो चिंता करता है भैया, तो भैया त्वत एसति, तो टेंशन करता रहता है। अब कह रहा है कि तवा विधानात, जब आपका नाम आता है तो व्यक्ति दुखी होता है, महाराज वो दुखी होता है। और कैसे, और क्या है वो, अब बोले कथा प्रसंगे, जब कोई कथा होती है, जब लोग बतलाते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रसंग आ जाता है। बोले कहा जने माने लोगों के द्वारा, उदारता माने बोला जाता, कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है। बोले कथा प्रसंगे, कथा के प्रसंग में किसका, बोले आखंडल, अनुस्मृता आखंडल सूनु। आखंडल सूनु किसके लिए कहा गया है, अर्जुन के लिए। और उनके सूनु माने पुत्र कौन हो गए, बोले आखंडल सूनु विक्रमा, अर्थात कौन हो गए भैया, अर्जुन। एक तो आपका और दूसरा विक्रम के, यानी कि आखंडल सूनु बराबर अर्जुन के पराक्रम की जब याद आती है, जब अर्जुन के पराक्रम के बारे में लोग कहते थे अरे भाई अर्जुन होते जो काम हो जाता। ठीक है, तब वो जब लोगों में अर्जुन, जब कोई काम होता था
तो अर्जुन की जब बात आती थी, ठीक है, तब वो क्या होता था व्यक्ति, दुखी होता था, दुखी होता था। और जब आपकी बात आती थी तब वो दुखी होता था। कौन? सा। सा कौन है? सा बराबर है दुर्योधन। दुर्योधन दुखी होता था हमारा, ठीक है। तो वो है कौन? नतानना। नतानना, इसके दो अर्थ लिखेंगे। ये नतानना माने, नत माने नीचे कर लिया, आनंद माने मुख। अब जो भाई है, जब वो दुखी हो रहा है और अपने दुश्मन की प्रशंसा, अगर आपकी कोई दुश्मन की कोई प्रशंसा करे तो आपका तो सर नीचे झुक ही जाएगा। तो वो दुखी होता था। आपकी मतलब आपकी बात आती थी, आप तवा विधाना तब धन अविधाना, आपकी चर्चा होती थी, अर्जुन के पराक्रम की बात होती थी, तो वो कैसा हो जाता था? दुखी होता था। और कैसा हो जाता था? नकारान्ना, अरे नीचे मुड़ कर देता था, नीचे मुड़ कर देता था। बोले उसी तरह से, जिस तरीके से बोले दुस्साह, दुस्साहन, असहनीय, मंत्राद माने मंत्रों के पदों को सुन करके, बोले इव मंत्राद इव उर्गा, उर्गा, जिस प्रकार से, उर्गा माने क्या होता है? अरे उर्गा, उर्गा माने क्या होता है? सर। जब गरुण वासुकी हैं, इनके जब पद को सुन करके, इनकी आवाज को सुन करके सर्प क्या हो जाता है? मूड अपना नीचे कर लेता है। बोले तैसे ही, जैसे ही क्या आपका और अर्जुन के पराक्रम की जब बात आती है तो वो कैसा हो जाता है? नताना। जिस तरीके से सांप जो है ना, वो असहनीय मंत्रों को सुन करके क्या हो जाता है? वो नताना हो जाता है, वो भी नीचे अपनी मुट्ठी नीचे कर लेता है, ठीक है। अब बीन बजाओ वैसे करके तो सांप आएगा तो नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही देखिए भैया, वो सांप जो है वो कैसा हो जाता है? वो नीचे अपनी मुड़ कर लेता है। जब गर्णवास की, ठीक है, उनके पद को सुन करके, और वे पद है कैसे? बोले मंत्र है कैसे? बोले दुस्साह, सहन योग करने योग नहीं है। ऐसे मंत्रों को सुन करके जैसे कोई सरफ नीचे मुड़िया कर लेता है, सेम वैसे ही दुर्योधन जो है ना, वो नताना हो जाता है, उसकी भी मुंडी नीचे हो जाती है महाराज। कथा प्रसंगेन जनैरुदारता अनुस्मृता खंडल सून विक्रमा तवा विधानात् व्यतते नथानना सदुस्तान मंत्र पदादिभोरगा। तो ऐसा है वो कौन? दुर्योधन। इसीलिए यहाँ नतान्ना पद और उर्गा पद जो है वो किसके लिए आया? ये जो है आपका आया है सा के लिए। सा बराबर कौन है? दुर्योधन। सा बराबर कौन है? दुर्योधन। जने उदारता, जने यहाँ विसर्जन हो जाएंगे जब लोगों के द्वारा कथा के प्रसंग में जब बात आती थी, उदाहरण देते लोग कहते थे। और किसकी वह? बोले आखंडल सुन, अनुस्मृता खंडला सुन विक्रमा, अर्जुन का नाम आता था तो व्यथित दुखी होता, ठीक है, और आपका नाम आता था तब दुखी होता। तो ऐसा जैसे कोई सामान्य बहे दुखी होता था। बोले जैसे कोई असहनीय मंत्रों को सुन करके, कौन? सरप असहनीय मंत्रों को सुन करके बोले उस अपना मुंह जो है वो नीचे कर लेता है, सेम वैसे ही तो कौन? दुर्योधन है, वो भी जब आपकी बात सुनता है और अर्जुन की बात है, जब मतलब अर्जुन के बारे, अर्जुन के पराक्रम की जब बात आती है तो अपना मुंह जो है ना वो नीचे कर लेता है, ठीक है। तो आप भावार्थ भैया समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग समाज देखेंगे, फिर कोई टिप्पणी उप्पणी देख रहे हैं। हाँ, देखिए यहां तक जो है
आखंडल सूनु, आखंडल कहते हैं किसके लिए? इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। आखंडल सूनु अगर पूछा जाता है तो कहते हैं आखंडल सूनु विक्रमा यानी पराक्रम। तो ये पूछा अर्जुन के लिए है। और इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि। एक समास है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि ये शापस्ते किसको बोल रहा है? दुर्योधन को। यहाँ पे संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। यहाँ पे संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पे जो है जिस तरीके से ये श्लेष अलंकार भी है, श्लेष अलंकार है, अलंकार, श्लेष अलंकार है। और यहाँ जो उर्गा पद जो है वो अर्जुन, सॉरी दुर्योधन के लिए आया है। उर्गा पद का अर्थ क्या होता है? सर्प होता है। कि किसके लिए उर्गा? उपमा कर दी है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक तो और रहते हैं, एक यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, ये मंत्रार्थ, मंत्र का विशेषण है। बाकी हो गया। आगे ये लास्ट श्लोक है बरेतर का, और श्लोक नंबर है 25, श्लोक नंबर है 25। आगे बोले तदा सुकर्तुं त्वजीममुद्धते विधीयतां तत्र विधेम उत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरा तदा सुकर्तुं त्वमजीममुद्धते विधीयतां तत्र विधेम उत्तरं परप्रणीतांसि वचांसि चिन्वतां। वनेचर का वनेचर का ये अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक। और इसके बाद मित्रों जो है आएगी द्रौपदी, इसके बाद द्रौपदी आएंगी। तो वनेचर कह रहा है इसके बाद आगे कह रहा, देखिए कह रहा तदा सुकर्तुं त्वयि विधीयतां तत्र विधेम उत्तरं परप्रणीतांसि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरा। परव लिखा है मादृशा, मादृशा बराबर कौन है? वनेचर, वनेचर है। वनेचर की जो गिरा माने वाणी है वो कैसी है? निश्चित रूप से वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि हम तो लोग सिर्फ समाचार जानने वाले लोग हैं, यहाँ की जो बात है वहां की लेके है, यहाँ की जानकारी मात्र देने वाले हैं कि वहां हस्तिनापुर में दुर्योधन के बारे में सिर्फ सूचना प्रसारण है कि हम सूचना लेके आए हैं, प्रवृत्ति सारा है, गिरा माने वाले। हमारी वाणी तो केवल क्या है? बोले प्रवृत्ति सारा है, हम बताइए जगत, हम कर कुछ ना सकते। बोले चिन्वताम माने चुन चुन करके, और वचांसी माने वचनों को, पर प्रणीतान दूसरे लोगों से। घूमे थे, टहले थे वहां हस्तिनापुर में तो पता लगता रहा था हमने, तो दूसरे लोगों के मुख से सुन करके, और वचांसी माने वचनों को, चिन्वताम माने चुन चुन करके लाए थे ऐसी वाणी। मेरी वाणी तो केवल प्रवृत्ति सारा है,
बता ऐसा खत्म, कर कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम नहीं लड़ने जाएंगे, लड़ना तो आप, ठीक है, हम सिर्फ बताने मात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब वो कह रहा है कि तदासु कर तुम, तदा, तद आसु, यानी तदासु कर तुम, त्वयि जीमम उद्यते, वो तुम्हारे लिए तैयार बैठा है एकदम। जीमम होटल है ना, वो आपके लिए तैयार बैठा है। ठीक है, आप भी, वो लड़ने के लिए तैयार है, आप भी, विधेयताम उसका, तत्र विधेयम उत्तरम, आप भी उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। वो तो तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि है, कह रहा है कि तदासु कर तुम, तद धन आसु कर तुम, तो ही तुम्हारे प्रति जीवम उद्यते, जीवम उद्यते, वो आपके प्रति, आपसे लड़ने के लिए, आपके जड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए वो कहा है तैयार है। आप भी उसका उत्तर देने के लिए क्या कर हो जाइए, बोले विधेयताम तत्र विधेयम उत्तरम, उसका आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि और हमारा काम क्या है, बोले पर प्रणीतांसि वचांसि चिन्वताम, प्रवर्ति सारा खलु मादृशा गिरा। बहुत लेट हुई है भाई। हाँ, तो फिर हो आए वहां। हाँ हो आए। अच्छा, तो बउआ को ले आए। हो ले आए संगे संगे। हाँ। छोड़ सकते ही ना है ना, क्यों, तैयारी वारी करते रहते हैं हम, खाली क्या करें हम। अच्छा, तो बेहू तैयारी कर रही है। हाँ करती है, मतलब तैयारी तो सब करेंगे। अच्छा पेपर छपे हैं ना, अच्छा पेपर छपे, चलो बड़ी, तो संगम लाए, छोड़ सकते ही ना है ना, कथा। तो देखो एक बार वाचन कर लो, तदा सुकर तुम त्वयि ममुद्यते, पर प्रणीतांसि वचांसि चिन्वता, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। तो कह रहा है देखो एक बार आपके साथ भी हो जाए कि हम जैसे लोग, मैनेजर कह रहे हो, हम जैसे लोग जो ना सूचना प्रसारण है सिर्फ, हाँ हमारी वाणी तरफ, और हमने वहां पर प्रणीता ने दूसरे लोगों से, बचान माने वचनों को, चिन्मताम माने सुन के, सुन करके, चुन चुन करके, ठीक है, हम आपके सामने लाए, हम तो न लड़ जाए। अब वो जो है ना कुटिल दुर्योधन जो है, कौन कुटिल, जो दुर्योधन है, वो तुम्हारे प्रति छल करने के लिए बोले तैयार है, वो तुम्हें मानने घूम रहा है, और तुम हाथ फाथ रखे बैठे हो, तो बोले तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ तुम, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें मारने के लिए बैठा है, और तुम मारने के लिए नहीं है, तो भाई आप तैयार हो जाओ, है ना, इसीलिए है, वो कह रहा है, और हमारा काम क्या है, बताना है, सूचना मात्र है, तैयार आप हो, इससे आगे हम पूछना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भावार्थ हो गया। ठीक है, अब जरा इसका जो है हम लोग व्याकरण टिप्पणियां देखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग दो तीन पॉइंट है इसमें, आगे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, ये तो है टोट लकार, टोट लकार, हाँ टोट लकार, आत्मनेपद की है ये, आत्मनेपदी, ठीक है, जीवम में मन प्रत्यय है, मन प्रत्यय है, उद्धते, तो ये पद में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी, कर्तुम में कौन सी प्रत्यय है, तुमुन, कौन प्रत्यय है भैया, तुमुन, तद धन आसु,
धन आसु, कौन संधि हुई? ये दीर्घ संधि हुई। विधेयतरम, उत्तर देने के लिए जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन। इस तरीके से जब आत्मनेपदी क्रिया है, लोट लकार है और प्रथमा व्यक्ति है, तो ये वाक्य हमारा जो है ना वो कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। ऐसा हो गया कर्मवाच्य। ठीक है। ये माद्रसा पद जो है वो किसके लिए आया? बनेचर के लिए। माद्रसा पद। प्रवृत्ति सारा पद जो है वो किसके लिए आया? ये बहुब्रीय समास है। प्रवृत्ति सारा बराबर गिरा, ठीक विशेषण है ना, गिरा। बहुब्रीय समास, बहुब्रीय समास। इसमें क्वीन प्रत्यय है, क्वीन है, और इसमें कुई प्रत्यय है। चिन्हवताम में सत्री प्रत्यय है। चिन्हवताम में कहा है? सत्री प्रत्यय है। चिन्हवताम सत्री प्रत्यय। खलु पद क्या है? अव्यय है। इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ठीक है, वाचन कर सकते हैं एक बार। तदा सुकर्तुम त्वयिजीम उद्यते, है तदा सुकर्तुम त्वमजीम उद्यते, विधीयतां तत्र विधेम उत्तरं, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। ठीक है, ये थे मित्रों 25, 20 से लेकर हमने 21, 22, 23, 24, 25, 25 यानी बराबर 5 हम लोगों ने आज श्लोकों को पढ़ा टिप्पणी सहित। और इसके आगे कुछ महत्व, इनसे ही बनने वाले जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले वाला श्लोक जो था उसमें जो था उपमा थी। पहला श्लोक था, पहला श्लोक कौन था? ठीक है, इधर दिखा दे रहे हैं आपके लिए। न तेन सज्जम, माल्यम युग में जो था वो उपमा अलंकार था। ये पहला श्लोक था। देखिए, उपमा अलंकार था, माला के समान। कह रहे शासनम पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो सास में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे और शासन शब्द बन जाएगा। ल्यूट प्रत्यय से बना हुआ शब्द नपुंसक लिंग भी होता है। ठीक है, कह रहा है आगे, कोप विजिह माननम, कोप विजिहम आननम, ये पद किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए आया कि महाराज वो कभी गुस्सा नहीं करता था, उसने कभी धनुष नहीं उठाया। ठीक है, उसके कहे गए शासन से ही वहां के जो राजा थे, राजा लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता था? सिरोधार कर लिया जाता था। आगे देखिए, सभी राजा लोग की आज्ञा, उसकी आज्ञा जो स्वीकार करते थे, बोले किसके समान? माला के समान। उसकी आज्ञा किसके समान कर देते थे? माला। न तेन सज्जम क्वच उद्धतम धनु, तो यहाँ तेज पद से जो तेन पद है वो किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए है। उसके मतलब उसके ने कभी भी, उसके द्वारा कभी भी प्रत्यंचा से चढ़ा हुआ धनुष कभी भी उठाया नहीं गया, उसके द्वारा कभी उठाई नहीं गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बता भी चुके हैं और फिर से आए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करें भाई। आगे, मखे सुखिन, मखेसु धन अखिन्ना, मखेसु माखेसु, आगे का आखिन, अखिन्ना, अखिन्ना में कौन प्रत्यय? कथ है। छिन्ना है, भिन्ना है, खिन्ना है, इसमें कौन प्रत्यय है? कथ प्रत्यय। तो कह रहे मखेसु खिन्ना में कौन संधि हुई? अब देखो, ई का ऊ का क्या हो जाएगा? वाह, ऊ का क्या हो जाएगा? तो ई का जो ई है, ऊ है, रिर है, क्या है? लिर है। तो इसके बाद असमान स्वर में तो ये आ वा रा और क्या हो जाएगा? ला। और ये कौन सा प्रत्याहार है? यण, संधि कौन सी हुई? यण।
ठीक है, ऊपर वाला क्या है, इक है, तो इको एण, इक के स्थान पे जो आदेश होता है यण आदेश हुआ तो संधि कौन सी होगी, यण होगी। प्रस्तुत श्लोक में क्रियापद क्या बोले, धिनोती है। आगे देखेंगे, अनुउल्लंघनीय आदेश वाला कौन है, अर्थात इद शासन वाला कौन है, जिसकी शासन, जिसका आदेश कोई मना ना करे, उल्लंघन ना करे, है। आगे देख, हिरण्यरेत का अर्थ क्या होता है, अग्नि, और इसमें समास कौन सा है, बहुब्रीहि। कौन समास है, हाँ भैया, बिना अभ्यास के कुछ ना है, अभ्यास करते रहो भाई। आगे देखिए, नवयौवन उद्यतम है पद में भारवी किसके लिए प्रयोग किया था, नवयौवन के लिए, दुशासन के लिए किया था। ये तो चीरहरण किया था द्रौपदी का, ये वही है, ठीक है, पहचानो उसे। आगे देखिए, निधाय दुशासनम शासनम, इसे तुम किसके लिए आया, हाँ, जिसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन ना करे, ऐसा है। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके यज्ञ करने वाला कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन ने यज्ञ किया था, है, पुरोहितों की अनुमति लेकर के। दुर्योधन ने युवराज पद किसे बनाया, किसे बनाया भैया, हाँ, युवराज में कौन सा, युवा चाहे सो राजा, बराबर कौन समास हो गया, कर्मधारय। कौन समास है, अरे यार क्या हो गया, कर्मधारय। आगे देखिए, हिरण्य रेतसम पद में समास कौन सा, देखो भाई, करत करत अभ्यास जड़वत हो सुजान, आप जितना अभ्यास करेंगे। आगे देखिए, यौवन पद में प्रकृति पद, यौवन से क्या लगाएंगे, अण, और अचूर्ण सूत्र से क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यौवन, यौवन बन जाएगा। ठीक है, आगे अरे यार, रुके रहो, रुके रहो। हम्म, चलो, हाँ, सचिंतयेवाविया त्वदस्ति, सापत किसके लिए आया, सापत जो है वो किसके लिए आया, सापत जो है वो दुर्योधन के लिए है। हाँ, बोले कि महाराज आपके बारे में जब याद आउट थे ना, तो आपके भैया त्वदस्ति, जब आपकी ओर से आने वाली आपत्तियों के बारे में जो सोचता है, याद करता है ना, तो बोले मुंह जो है ना उसका क्या हो जाता है, नीचे। हाँ, बोले अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये इस कथन का, ये कथन किसका है, नेचर का है। और यहाँ बलवान कौन है, बलवान है युधिष्ठिर। और दुरंता में समास कौन सा है, बहुव्रीहि। अवपद कैसा है, खेद सूचक अव्यय है। आगे देखिए, अहो दुरंता, ये सूक्ति, अहो दुरंता बलवद विरोधता, ये सूक्ति किसके लिए कही गई है, दुर्योधन के विषय है, ठीक है, कि बलवान लोगों से लड़ियो, ठीक है, नहीं इकट्ठे हो जाए। आगे देखो, सचिंतयेवाविया त्वदस्ति, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। जहां सूक्ति होती है मित्रों, वहां अलंकार कौन सा होता है, हाँ, अर्थांतरन्यास अलंकार। दुरंता पद का सामासिक विग्रह होगा दुष्टा अंता यस्या सा, ठीक है, हाँ, जिसको अंत कैसे हो है, बुरा, उसे क्या कहेंगे, दुरंता। तो बुरो अंत हो, टक्कर ना लियो। आगे देखो, आगे यातार्जुनियों में दुर्योधन की तुलना जो है वो किससे की गई है, उरग से की गई है। सांप जो है ना वो है कैसा है, उरग बराबर सांप। हाँ, जिस प्रकार से गरुण और वासुकी जो है जब वो मंत्र बोल, ठीक है, उनसे डर से सांप जो है वो अपनी मूड जो है ना वो नीचे कर देता है। अब वैसे ही, अब भाई कोई दुश्मन की प्रशंसा होते तो तुम्हारा मुंह ऊपर हो कि नीचे हो, तो मूड आपका नीचे हो जाएगा। आगे देखिए, तवा विधानात वेतते न तानना, है, सदुत्साहन मंत्र पदादिवोरगा, इति नतानन पद कौन है, बराबर कौन है, सुयोधन, बराबर दुर्योधन। दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है, अर्जुन के। अर्जुन की जब बात आओ तो बोले अरे भाई साहब, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। हाँ,
विष वैद्य यानी सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए जिसका स्मरण करते हैं वो कौन है? गरुण और वाष्पी। ठीक है, तो ये किसके लिए आया भैया? इसमें श्लेष अलंकार था तो दो अर्थ थे। आखंडल सूनो पद किसके लिए है? अर्जुन के लिए। केवल आखंडल आ जाए कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। गरुण किसका वाहन है? विष्णु का। गरुण और वरुण जो भैया 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 है ड्राइवरी कर रहे हैं, ये ड्राइवरी करता है। हाँ, एक सूर्य की तरह करता है। ये सावरण प्रकाश से अवश्य। आगे देखो, जीवम कर तुम मुद्दते किसके लिए है भैया? हाँ, वो तैयार बैठे हो, तुम हीर बैठे हाथ बात रखे, पता है कुछ ना। आगे देखिए, कर तुम में कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु से कौन सा प्रत्यय है? और क्री धातु कौन सा गण की है? तनादि गण की। तनादि गण में कितनी धातु है? 10 है। गण कितने हैं? 10। ठीक है, आगे देखो, प्रवर्ति सारा खलु मादृशा गिरा। मादृशा पद किसके लाया? उपनिषद के लिए। ठीक है, आगे, प्रवर्ति सारा खलु मादृशा गिरा। ये देखिए गिरा क्या है? बोले वाणी। ऐसी है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, इसीलिए प्रवृत्ति सारा क्या विशेषण हो जाएगा और उसमें समाज कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समाज। ठीक है, किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने वाले होते हैं? गुप्तचरों के। गुप्तचरों के जो वचन होते हैं वो खाली सूचना देंगे महाराज, बाकी काम किनको करने हैं? लड़ने हैं आपको, हमें दोनों लड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखेंगे। ये हो गया। थैंक्स बार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।